टाइटन मूवी शुरू होती है और हम एलेक्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड के साथ कार से कहीं जा रही होती है। तभी एलेक्सिया अपने डैड को परेशान करने लगती है, जिस पर उसके डैड उसे काफी मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती और कार के पीछे साइड में देखने लगती है। फिर उसके डैड जैसे उसे रोकने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एलेक्सिया के सिर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्सिया की हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही होती है, जिसमें डॉक्टर ने उसके सिर में टाइटेनियम का प्लेट लगा दिया होता है। फिर वो डॉक्टर चेक करते हैं कि क्या वो टाइटेनियम प्लेट उसके सिर में अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, पर उसकी बॉडी में अच्छे से कनेक्ट होने की वजह से वो पूरी तरह वर्क कर रहा था। इसके बाद एलेक्सिया को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल से बाहर ले आते हैं। बाहर एलेक्सिया अपनी कार को देखकर उसे गले लगाती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा कार को पसंद कर रही है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलेक्सिया बड़ी हो चुकी होती है, पर उसके सिर पर अभी भी टाइटेनियम के निशान थे। एलेक्सिया अब एक कार शोरूम में डांसर का काम करती है और उसके डांस को बहुत से लोग एंजॉय करते हैं। डांस करने के बाद एलेक्सिया नहाने जाती है। यहाँ एक दूसरी डांसर जस्टिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सिया उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। फिर जब एलेक्सिया वहां से वापस अपने कार के पास आती है तो उसके पास एक लड़का आता है जो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है। जब एलेक्सिया उसे ऑटोग्राफ देती है तो वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो लड़का एलेक्सिया को किस करने लगता है। तभी एलेक्सिया अपने हेयर से एक स्टिक निकालकर उस लड़के के कान में घुसा देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर एलेक्सिया उस लड़के की बॉडी को कार में रखकर दोबारा से नहाने के लिए अंदर जाती है। तभी कोई बाहर से वॉशरूम के डोर को खटखटाने लगता है, जिसे चेक करने के लिए एलेक्सिया बिना कपड़ों के बाहर आती है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो कार के अंदर जाकर उससे इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसके प्राइवेट पार्ट से कार का फ्यूल निकलने लगता है, पर ये सब एलेक्सिया इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम टीवी पर एक एड्रियन नाम के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट देखते हैं, जो पिछले 10 साल से मिसिंग था। वहीं एलेक्सिया जब बैठी होती है तभी अचानक से उसका पेट दर्द होने लगता है। फिर वो ये बात अपने डैड को बताती है। इस पर उसके डैड चेक करके बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां एलेक्सिया एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी एलेक्सिया उस लड़की को काटने लगती है, जिससे वो दर्द से कराह कर दूर चली जाती है। इसके बाद एलेक्सिया वहां से भागती हुई एक पुल के पास जाती है। तभी एलेक्सिया चेक करती है कि उसका पेट कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में से कार का फ्यूल निकल रहा होता है। ये सब देखकर एलेक्सिया घर वापस आती है और अपना प्रेगनेंसी चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एलेक्सिया इन सब चीजों से काफी दुखी होती है, इसलिए वो अपना हेयर स्टिक अपने वजाइना में डालकर खुद ही एबॉर्शन करने लगती है। इस दौरान एलेक्सिया को काफी दर्द होता है, जिससे वो उस स्टिक को बाहर निकाल देती है। अब एलेक्सिया फिर से उसी लड़की के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी एलेक्सिया अपना हेयर स्टिक निकालकर उस लड़की के सिर में धंसा देती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब एलेक्सिया को वहां पर एक लड़का दिखाई देता है। फिर एलेक्सिया उसे एक मेटल रॉड से बुरी तरह मार देती है। इसके बाद एलेक्सिया घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, जहां उसे एक और लड़का दिखाई देता है। वो उस पर भी हमला करके उसे जान से मार देती है। तभी एक लड़की एलेक्सिया को ऐसा करते हुए देख लेती है और यहाँ से बाहर भागने लगती है। एलेक्सिया तुरंत उस लड़की को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लड़की एलेक्सिया को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एलेक्सिया अपने घर वापस आती है और खून से सने कपड़ों को वहीं पर जलाने लगती है। अब आग लगने की वजह से उसका पूरा बेसमेंट जलने लगता है। तभी एलेक्सिया अपने पेरेंट्स के घर को बाहर से लॉक कर देती है। घर में आग लगने की वजह से उसके पेरेंट्स भी बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब एलेक्सिया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लड़की उससे बचकर भाग गई है वो पुलिस से सब कुछ बता सकती है। अब वो कार से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट पर आ जाती है, जहां उसे उसकी वांटेड पोस्टर दिखाई देती है, यानी कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है। तभी एलेक्सिया को वहां उसी एड्रियन की मिसिंग फोटो दिखाई देती है, जिसके डैड उसे अभी तक ढूंढ रहे थे। तभी एलेक्सिया नोटिस करती है कि उसका फेस एड्रियन से मिल रहा है।
इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपने बाल काटने लगती है, क्योंकि अब वो एड्रियन बनने का डिसाइड करती है। इसके बाद एलेक्सिया एक पट्टी की मदद से अपने पेट और चेस्ट को कसकर बांध देती है, पर फोटो में एड्रियन की नाक थोड़ी टेढ़ी होती है, इसीलिए वो अपने नाक को टक्कर मारकर उसे भी टेढ़ा कर देती है। इन सब चीजों के बाद एलेक्सिया एड्रियन की तरह लग रही थी। अब वो पुलिस के पास जाकर खुद को एड्रियन बताती है। कुछ देर बाद वहाँ एड्रियन का डैड विंसेंट उससे मिलने आता है। विंसेंट उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन का ओनर है और उसका घर स्टेशन के पास ही है। घर आने के बाद विंसेंट एड्रियन को रायन से मिलवाता है। वहीं रायन उसे देखकर काफी हैरान होता है। अब एलेक्सिया एड्रियन के रूम में आकर अपने बॉडी से उस पट्टी को हटाने लगती है। तभी वहां विंसेंट आ जाता है, जो उसके कपड़े लेने आया था। एलेक्सिया किसी तरह अपने कपड़े विंसेंट को दे देती है। अगले दिन सुबह एलेक्सिया फिर से अपने शरीर में पट्टी लपेट लेती है। फिर विंसेंट उसे अपने साथ ले जाता है, जहां वो उसे अपने टीम मेंबर से मिलवाता है। पर विंसेंट के टीम के लोग एड्रियन का चेहरा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब विंसेंट उनसे कहता है कि वो मेरा बेटा है और तुम सब इसके साथ अपने भाई जैसा बिहेव करना। अब रात में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो विंसेंट अपने बेटे के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये सब देखकर एलेक्सिया वहां से जाने लगती है। फिर विंसेंट एक गाने को स्टार्ट करके एड्रियन को वहीं डांस करने के लिए बोलता है। इसी बीच इन दोनों में हाथापाई भी होती है, जिसमें विंसेंट उस चीज को सीरियसली नहीं लेता। वहीं एलेक्सिया इन सब चीजों से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। इसके बाद विंसेंट अपने शरीर में एक इंजेक्शन लगाता है। दरअसल विंसेंट को एक बीमारी होती है, इसलिए वो स्टेशन का काम करने के लिए खुद को एक इंजेक्शन लगाता है। और इस बार विंसेंट ने उस इंजेक्शन का ओवरडोज ले लिया होता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सिया यहाँ से भाग रही होती है, पर तभी वो वापस से विंसेंट के पास आ जाती है और उसे जान से मारने का प्लान बनाती है। लेकिन इसी दौरान एलेक्सिया इमोशनल होकर सोचने लगती है कि विंसेंट एक अच्छा फादर है, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ये सब सोचकर एलेक्सिया विंसेंट को नहीं मारती और फिर उसे डैड कहकर जगाने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह एलेक्सिया विंसेंट की वाइफ के कपड़े पहन लेती है ताकि वो अपना पेट छिपा सके, क्योंकि एलेक्सिया प्रेग्नेंट थी। तभी वहां पर विंसेंट आता है, जो एलेक्सिया को उसकी वाइफ का कपड़ा पहना देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसका बेटा एड्रियन बचपन में अपनी मॉम के कपड़े पहना करता था। इसके बाद विंसेंट एक लेडी के घर जाता है, जहां पर उस लेडी का बेटा बेहोश पड़ा होता है। विंसेंट उसके बेटे को बचाने के लिए CPR देता है। ये सब देखकर वो लेडी भी बेहोश हो जाती है। फिर विंसेंट एलेक्सिया से उस लेडी को CPR देने के लिए बोलता है। अब एलेक्सिया विंसेंट को देखकर सेम उसकी तरह ही CPR देने लगती है, जिसके बाद वो लेडी ठीक हो जाती है। ये देखकर विंसेंट काफी खुश होता है। अब रात के समय फायर स्टेशन में पार्टी होने लगती है, जिसमें रायन विंसेंट को एड्रियन की सच्चाई बताने की कोशिश करता है। दरअसल सुबह बस से जाते समय रायन ने एलेक्सिया के बारे में सुना था, और फिर जब उसने एलेक्सिया को देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि ये एड्रियन नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है, जो विंसेंट के सामने उसके बेटे एड्रियन का रूप बनाए हुए है। रायन ये बात विंसेंट को बताने वाला होता है, पर विंसेंट उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। अगले दिन विंसेंट की वाइफ घर पर आती है, जहां विंसेंट उसे एड्रियन से मिलवाता है। वहीं विंसेंट की वाइफ उसे देखकर समझ जाती है कि वो एड्रियन नहीं है, क्योंकि उसका बेटा काफी समय पहले ही मर चुका था। लेकिन फिर भी वो विंसेंट के सामने ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो उन्हीं का ही बेटा है। कुछ देर बाद एलेक्सिया अकेले में अपने पेट को जोर जोर से खुजलाने लगती है, और ज्यादा खुजलाने की वजह से उसके पेट में एक होल भी हो जाता है। तभी वहां विंसेंट की वाइफ आ जाती है, जो एलेक्सिया को उसकी इस हालत में देख लेती है। वो एलेक्सिया से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एड्रियन नहीं हो, पर तुम्हें इसी हालत में विंसेंट का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो अपने बेटे एड्रियन से बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ विंसेंट फिर से इंजेक्शन लेने के लिए अपने पास एलेक्सिया को बुलाता है, जिसके बाद एलेक्सिया उसे इंजेक्शन लगा देती है। अब इसके बाद विंसेंट एलेक्सिया की सेविंग करने लगता है ताकि उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ सके। अगले दिन विंसेंट अपनी टीम के साथ एक फायर रेस्क्यू पर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते विंसेंट की याददाश्त कमजोर होती जा रही थी, जिससे उसे अपना नाम भी सही से याद नहीं आता।
अब विंसेंट अपनी ट्रक से एक गैस सिलेंडर दूसरे फायर फाइटर के हाथ में रख देता है, जिससे वहां तेजी से ब्लास्ट होता है और वो फायर फाइटर बुरी तरह मारा जाता है। ये देखकर विंसेंट समझ जाता है कि उसका माइंड काम करना बंद कर रहा है। वहीं अगले दिन एलेक्सिया वॉशरूम में बिना कपड़ों के होती है। तभी वहां पर विंसेंट आता है, जो उससे कहता है कि तुम कोई भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे जितना प्यार करने लगा हूँ। इसी बीच एलेक्सिया का टॉवेल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर विंसेंट समझ जाता है कि वो उसका बेटा नहीं बल्कि एक लड़की है। पर ये सब देखने के बावजूद भी विंसेंट उससे उतना ही प्यार करता है। अगले दिन फायर स्टेशन में पार्टी होने लगती है, जहां रायन एक दूसरे फायर फाइटर के साथ मिलकर एलेक्सिया को एक ट्रक के ऊपर भेज देता है और उसे वहीं पर डांस करने के लिए बोलते हैं। अब एलेक्सिया वहीं डांस करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी वहां पर विंसेंट आ जाता है, जो एलेक्सिया को डांस करता हुआ देख लेता है, पर वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। अब सभी के जाने के बाद एलेक्सिया फायर फाइटर के साथ इंटीमेट होती है, जिससे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन एलेक्सिया के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो फायर स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ विंसेंट ने एक लाइटर लेकर गलती से खुद को ही आग लगा दिया था, पर वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। इस दौरान उसके कपड़े जल जाते हैं। वहीं एलेक्सिया जैसे ही घर पहुंचती है तो वो विंसेंट के पास जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी एलेक्सिया विंसेंट को बिना कपड़ों के देख लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये देखकर विंसेंट एलेक्सिया को अपने आप से दूर करता है और इस रूम से बाहर जाने लगता है, पर तभी वो एलेक्सिया को इस हालत में देखता है जहां एलेक्सिया के डिलीवरी का टाइम आ गया होता है। अब विंसेंट उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद एलेक्सिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस दौरान एलेक्सिया वहीं पर दम तोड़ देती है। इसीलिए विंसेंट उस बच्चे को अपनी गोद ले लेता है। तभी हम देख पाते हैं कि उस बच्चे के बैकबोन पर टाइटेनियम लगी हुई है, यानी कि इस बच्चे में भी एलेक्सिया की तरह सेम गुण हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।